हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैं आपको एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी की व्यथा सुनाता हूं। उन्होंने एक लेटर लिखा डीएफएस को और उसकी एक कॉपी मुझे मेरे ही नाम से श्री दीवान सिंह करके मेरे पास भेज दी। शायद उन्होंने विश्वास किया कि उनकी जो ये व्यथा है मैं इसको सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाऊं और हो सकता है अथॉरिटीज़ तक, आईबीए तक, यूएफबीयू तक, हमारे रिटायर्ड पेंशनर तक इस व्यक्ति की व्यथा उनके कानों तक पहुंच जाए। नाम है इनका मारू रामेश्वर कुमार नाभूलाल, रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय, बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं। ये अपना पता वगैरह भी दे रखा है। ये कहीं अहमदाबाद के रहने वाले हैं। अहमदाबाद में भी ये कोई छड़ौदी के रहने वाले हैं। इस व्यक्ति ने बेहद मेहनत करके जो पेंशन ज्वाइन करने का जो डाटा दिया वो हमारे बड़े काम का है। एक तो आपको पता चलेगा कि कितने लोगों ने पेंशन को ज्वाइन कर लिया जो इन्होंने डाटा दिया है। मेरे पास और कोई डाटा नहीं था, हम बातें ही करते रहते थे कि जब 1995 में पेंशन रेगुलेशन आया तब कितने लोगों ने किया, 2010 में कितने किया, उसमें कितने बीआरएस थे, कितने रिजाइनीज थे, और इस प्रकार का पूरा डाटा इन्होंने दिया और कितने लोग बच गए। इनके अनुसार कहते हैं जब 1995 में फर्स्ट जो ऑप्शन आया था उसमें 49% लोग पेंशन को ज्वाइन कर गए थे और ये वो लोग थे जिनसे किसी प्रकार का एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया गया जो 2010 में लिया गया था। इसी डाटा को मैं चाहता था, यानी 49% लोगों ने 1995 में जो पेंशन रेगुलेशन आया उसके अनुसार सारे लोग पेंशन ज्वाइन कर गए और केवल एम्प्लॉयर का जो हिस्सा था उनको काटना पड़ा। अब क्योंकि 51% तो और भी रह गए थे, तो उसके बाद लगभग 15 साल के बाद फिर एक ऑप्शन आया 2010 में। 2010 में जो ऑप्शन आया इसमें 47% लोगों ने पेंशन को ऑप्ट किया और इन लोगों से जो उनकी बेसिक पे का 2.8% इनसे अलग से कलेक्ट किया गया। एम्प्लॉयर का हिस्सा तो लिया ही लिया, इनसे और अलग करके लिया गया और उससे कई बातें हुई। कई लोग इस पेंशन को ऑप्शन को नहीं ज्वाइन कर पाए क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था और जबरदस्ती ये पैसा अनलॉफुली कलेक्ट किया गया था। यानी अब इस डाटा से जो इन्होंने दिया है, यानी 47% लोगों से इन्होंने अनलॉफुली पैसा कलेक्ट किया था। इसका जिक्र आईबीए के एफिडेविट में भी हुआ है और शायद ये जो डाटा ये दे रहे हैं यदि ये सही है तो शायद सेवाराम जी को भी ये डाटा पहुंच जाएगा। 2010 में ही जो बीआरएस वाले लोग थे 2.5% वो भी उसमें चले गए। यानी कहने का मतलब 49, 47, 96, 98.5% लोगों ने 2010 तक हैवी अमाउंट दे करके पेंशन को ऑप्ट किया और 47 प्लस 2.5 49.5% यानी लगभग आधे लोगों से इन्होंने लूट खसोट की अनलॉफुली और इसको वैलिड किया इन्होंने 2015 में जाकर के। और 2018 में कोई फिर आया अंडर सीआरएस, उनको 1% को ले लिया और 2024 में हूर जिनने रिजाइंड किया उनको भी ले लिया, 0.4% थे। अब ये कहते हैं इन्होंने जो यहां पे डाला है कि इन्होंने शायद ये बीआरएस लिया था, ये अपनी किसी कारणवश पेंशन नहीं ले पाए और ये चाहते हैं कि हमें पेंशन का मौका दिया जाए। अब रीजन तो क्या ये कैसे रहे कैसे नहीं रहे, लेकिन इस कैलकुलेशन के हिसाब से यहां पर ये बैठ जाता है कितना 99.95%, यानी 0.05% लोग रह गए हैं जो अभी पेंशन नहीं ले पाए हैं और इन्होंने लेटर लिखा डीएफएस को।
शायद अकेले आदमी हैं, वो कहते हैं मैंने औरों को ढूंढा, मुझे नहीं मिला, एक दो मिला, दो तो एक्टिव नहीं है, एक मैं हूं। और सारा का सारा डाटा जिस प्रकार से इन्होंने बनाया और सारी कहानी इन्होंने यहां पर लिखी हुई है, पूरी पूरी जो डीएफएस को लिखी हुई है। अब ये कहते हैं कि आई एम वन ऑफ दोज वेरी लास्ट 0.05% पीपल रिटायर्ड ऑन रीचिंग द एज ऑफ सुपर एनुएशन एंड आई एम इन डायर नीड ऑफ पेंशन। और मुझे पेंशन की जरूरत है, और सुपर एनुएशन पे रिटायर हुए थे। और ये क्या है, इनका एज भी कोई 65 प्लस बता रहे हैं ये। उसके बाद ये सारी बातें मंगाई हैं। अच्छा, एट प्रेजेंट अवर सिचुएशन इज वर्स देन अदर लैक्स ऑफ रिटायरी, जो हमारी जो पोजीशन है बहुत ही खराब है, इस प्रकार की ये बातें लिख रहे हैं। बात तो सही है। और हम कुछ लोग हैं जो मतलब विक्टिम है किसके, इग्नोर्ड बाय द सोसाइटी, यूनियंस, एसोसिएशंस और आईबीए का हमारी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। शायद यूएफबीयू, आईबीए, डीएफएस, रिटायर्ड ऑर्गेनाइजेशंस को इस व्यक्ति से अप्रोच करके पूछना चाहिए कि आप किस कारण से आपने पेंशन नहीं ली, और यदि पॉसिबल है इन छोटे से लोगों के लिए 0.05% लोगों के लिए हल्का सा अमाउंट है, शायद हो सकता है ये 10-12 लोग ही हों, तो इनको भी पेंशन एक्सटेंड की जाए। जो भी शर्त रखी जाए इन पर रखें, लेकिन इन्होंने वहाँ पर लिखा है। अब क्योंकि ये चीज़ अंदर पड़ी रह जाती है, मैं चाहता था कि इसको मैं बाहर निकालूं इनकी ओर से, और ये काफ़ी डायर नीड में हैं और ये पेंशन चाहते हैं। और मेरे ख्याल में तो एक बहुत अच्छा एक काम होगा यूएफबीयू की ओर से कि इस केस को टेकअप किया जाए। मुझे पता नहीं कि काफ़ी चांस मिलने के बाद भी ये पेंशन नहीं ले पाए, पैसे की कमी रही या इनकी खुद की कमी रही या कोई परेशानी थी या घर में कोई बीमारी थी, कारण क्या था क्या नहीं था, कई लोगों के पास कई प्रकार की परेशानियां होती हैं। इनको यदि किस प्रकार की फाइनेंशियल परेशानी है तो हमारे जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन यूएफबीयू के हैं, ये सारे के सारे ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंतर्गत बने हुए हैं। सेक्शन 15 ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 को पढ़ें और वहां इस प्रकार के लोगों की सहायता करने की इच्छा जाहिर की गई है। इनको अपनी ओर से सहायता करें या पेंशन दिलवाएं, क्योंकि जो पैसा आप लोग 200 रुपये लोगों से लेते हो वो कोई मजे मारने के लिए नहीं है, चाय समोसा खाने के लिए नहीं है, एयर ट्रैवल में जाने के लिए नहीं है, इस प्रकार के लोगों की सहायता करने के लिए है। ये जो व्यक्ति है इसकी सहायता की जाए और इवन द रिटायर्ड यूनियंस जो है वो भी इस तक पहुंचे और पूछें असली कारण क्या और कितने लोग हैं ऐसे। जब तुम फिलिस्तीन को 5 लाख रुपए का चेक दे सकते हो तो अपने ही लोग जो मेहनत कर करके बैठे हुए हैं, जिन्होंने सारी जिंदगी बैंक के लिए खपा दी, आज वो लोग बिना पेंशन के दर दर भटक रहे हैं। मुझे आशा है कि मेरा वीडियो शायद उन लोगों तक पहुंचेगा, उन अधिकारियों तक पहुंचेगा जहां ये व्यक्ति पहुंचाना चाहते हैं। और मैं अगेन यूएफबीयू के कंस्टिट्यूएंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग अपना सेक्शन 15 ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 पढ़ें और वहां इसी प्रकार के लोगों की और अन्य प्रकार के लोगों की सहायता करने की बात की गई है। और आपके पास जो अनाप शनाप पैसा पड़ा है उससे ऐसे प्रकार के लोगों की सहायता करें और उनको लोकेट करें कहाँ कहाँ हैं। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कितने लोग रिटायर्ड हैं और कितने लोग डायर नीड ऑफ पेंशन में हैं। अब और तो मैं क्या बताऊंगा, थोड़े से बहुत कुछ समझ गए होंगे। और इन्होंने सारा का सारा डीएफएस को ही भेज दिया है, मेरे को सिर्फ इसलिए भेजा कि मैं इसको यूट्यूब पर डालूं। और मुझे ये भी है कि डीएफएस में बैठे अधिकारी वो कंपेंसनेट हैं, हेल्पफुल हैं, कोऑपरेटिव हैं, शायद इस व्यक्ति की प्रार्थना पर वो ध्यान देंगे। अब मैं इसको यहाँ ही ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।